1000 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। कोई काम थे देख लो, आज जाके पता है कि नहीं आ रहे हो पता नहीं। आर्या संग पृथु प्रधान गणनी विजया सती विंशते प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य निकटे प्राप्ता गुणानेकदा आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। कल यह चर्चा चली थी कि वैयावृत्त कैसे करें। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का संदर्भ दिया था। उन्होंने लिखा था दानम वैयावृत्यम धर्माय तपो निधाय गुण निधे अनपेक्षितोपचारोपक्रिय मगृहा विभवेन। दानम वैयावृत्तम धर्माय तपो धनाय गुण निधे। वैयावृत्त दान भी वैयावृत्त है। योग्य पात्र के लिए योग्य विधि से जो हम दान देते हैं वो दान हमारे वीतराग परिणति को जागृत करने में बाह्य निमित्त बनता है। परिग्रह संचय के प्रति यह दुनिया दौड़ रही है। दानी व्यक्ति यदि लोभी है तो दान नहीं दे पाएगा, दानी है तो फिर लोभी नहीं रहेगा। तो लोभ कषाय का शमन होता है दान देने से, और स्व पर दोनों का अनुग्रह होता है। स्व अनुग्रह क्या हुआ? पुण्य संचय। और पर अनुग्रह क्या हुआ? त्यागी व्रतियों के जीवन की रक्षा, उनके रत्नत्रय की साधना में वृद्धि, उनकी साधना उनकी बढ़ती है। कैसे? आहार दान देते हैं तो उनको शक्ति प्राप्त होती है, वो तपस्रण कर पाते हैं। औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान, चारों प्रकार का ज्ञान सुपात्र के लिए जो दान दिया जाता है वह रत्नत्रय की साधना में निमित्त बनता है। और रत्नत्रय की साधना ही तो वैयावृत्त है। स्व पर दोनों के रत्नत्रय की वृद्धि होनी चाहिए। हमारे आत्मिक गुणों का विकास और अन्य के भी आत्मिक गुणों का विकास, इसी का नाम है वैयावृत्त। आज हम ये विचार करेंगे कि ऐसा क्यों कहते हैं कि सुपात्र को ही दान देना, कुपात्र और अपात्र को दान देना मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है। उस विषय में चर्चा करेंगे। सुपात्र किसे कहते हैं, कुपात्र किसे कहते हैं और अपात्र किसे कहते हैं। तो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में भी लिखा है और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है, पात्रम त्रिभेद युक्तम संयोगो मोक्ष कारण गुणानाम अविरत सम्यक दृष्टि विरता विरतश्च सकल विरतश्च। पात्र 3 प्रकार का है, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जगन्य पात्र अविरत सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन यदि है ही नहीं तो उसके मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं हुआ। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं है तो उस सुपात्र कैसे हो सकता है। तो जघन्य पात्र बताया अविरत सम्यक दृष्टि। विरताविरत मतलब देश विरत, उसने अणुव्रतों को धारण किया। 12 व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 5 अणुव्रत को धारण किया। और पंचम गुण स्थानवर्ती, जिसके कि अनंतानबंदी और अप्रत्याख्यान कसाय दोनों चौकड़ी के उदय का अभाव है, वह विरताविरत हुआ मध्यम पात्र। और मुनिराज महाव्रती जो हैं वो बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह से विरत हैं, जिनके मात्र संजन कसाय का उदय है, वो उत्तम पात्र कहलाते हैं। और छठे गुण स्थान से लेकर के
12वें गुण स्थान तक जब तक छद्मस्त अवस्था है उनको महाव्रत संज्ञा प्राप्त है। शुभोपयोग की भूमिका में भी वो महाव्रती हैं और शुद्धोपयोग की भूमिका में भी महाव्रती हैं। उसके बाद तो सकल परमात्मा निकल परमात्मा की चर्चा आती है। तो दान तो छठे गुण स्थान की भूमिका तक ही संभव है। सबसे पहले हम ये विचार करेंगे कि सुपात्र को दान देना ही हमारे लिए विशेष लाभदायक है। ऐसा क्यों? तो रत्नकरण शावकाचार्य में लिखा है, क्षितिगत मिव वट बीजम पात्र गतम दान मल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम बहुफल मिष्टम शरीर वृतम। उर्वरा भूमि में डाला हुआ छोटा सा बीज भी वट वृक्ष बन जाता है और लोगों को शीतलता प्रदान करता है, छाया देता है, अनेक प्रकार के फल उसमें लगते हैं। और इसी प्रकार ये समझना चाहिए कि जो रत्नत्रय की साधना में लगे हुए हैं ऐसे पात्र को उर्वरा भूमि की संज्ञा दी जाएगी और वो उनके लिए आप जो कुछ उनके हित के लिए ज्ञान दान, औषध दान, अभय दान, आहार दान देते हो वो शीघ्र ही फलीभूत होता है और हमारे लिए भी रत्नत्रय की साधना में वो कारण बनता है। इसलिए कहा गया है सुपात्र को दान देना। बंजर भूमि में यदि बीज डाल दिया तो बीज भी गई और कुछ भी फल उसमें प्राप्त नहीं होता है। बंजर भूमि में डाले हुए बीज के समान जैसे वो विफल हो गया, इसी प्रकार कुपात्र को दिया हुआ दान मोक्ष मार्ग में चूंकि सहकारी कारण नहीं बनता है तो कुपात्र का मतलब मिथ्यात्व सहित। जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि का मतलब ये हो गया निज आत्म तत्व की पहचान उसको नहीं हुई। वो कहते हैं अरे भगवान ही सब कुछ है, हमारे सुख दुख के दाता वही हैं, वही हमको नरक भेजने वाले हैं, वही मुझको स्वर्ग देने वाले। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा ईश्वर हमारे अंदर है। एक कथानक मिलता है, एक ग्वाला जंगल में गायों को चराने के लिए गया, बांसुरी लिए था, वो नदी के तट पर बैठ गया, गायें चर रही थी और बांसुरी बजा करके भगवान का भजन कर रहा था, कीर्तन कर रहा था। अचानक एक राजा वहाँ पहुँच गया, वेश बदल के पहुँचा था। नागरिकों की गतिविधि को जानने के लिए वो वेश बदल करके गांव में भी भ्रमण करता था। नदी के तट पर देखता है कि बालक भक्ति कर रहा है, लेकिन वहाँ कोई है तो नहीं, अकेले हैं। वो राजा पूछता है कि अरे तू बांसुरी बजा रहा है, तेरी आवाज़ को सुनने वाला तो कोई है ही नहीं, किसको सुना रहा है? उसने कहा मैं किसी दूसरे को नहीं सुना रहा हूँ, मेरे अंदर जो परमात्मा बैठे हुए हैं, मैं अंतर में, हमारे अंतर में जो परमात्मा है, मैं उनकी भक्ति करता हूँ और उनको ही सुना रहा हूँ। अच्छा, तेरे अंदर परमात्मा बैठे? हाँ। तो तेरे अंदर परमात्मा क्या है? अरे मेरे अंदर, मैं मनुष्य हूँ, मेरे अंदर जो श्रेष्ठ भावनाएं हैं, सबका हित करो, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा कार्य करो, श्रेष्ठ गुणों का पुंज यह जीव द्रव्य ही तो है, वही तो परमात्मा है। अच्छा, तो तू क्या पढ़ा लिखा भी है क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है तो मुझे नहीं पढ़ा पाते, मैं तो गायों को चराता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ। तो पढ़ना चाहिए। तो क्या किया उसने? कहा कि तेरे पिताजी कहाँ रहते हैं, क्या पता लगा लिया और उनके पास पहुंचकर कहने लगा कि इस बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छी योग्यता है इसके अंदर, जो इसका खर्च होगा मैं उठाऊंगा, बच्चे को पढ़ाना चाहिए आपको। तो ठीक है, पढ़ने लिखने लगे। राजकीय शक्ति के द्रव्य के द्वारा उसका अध्ययन अध्यापन हुआ और पढ़ कर के बहुत अच्छे पोस्ट पर पहुंच गया। एक ग्वाले का बच्चा गरीबी के कारण पढ़ नहीं पा रहा था, राजकीय द्रव्य के द्वारा उसका सब प्रकार से विकास हुआ, ज्ञान का विकास हुआ।
तब राजा ने देखा कि अब ये योग्य हो चुका है, तो उस ग्वाले पुत्र को बुलाया और कहा कि मैं तुझे अपने मंत्री पद पर स्थापित करना चाहता हूँ। ठीक है, राजा की सेवा करता, हर प्रकार से आज्ञा का पालन करता था। तो ग्वाला पुत्र, श्रद्धा तो उसकी इसलिए थी कि इन्होंने मुझे पढ़ा लिखा करके बड़ा किया है, मैं हर प्रकार से इनकी सेवा करूँगा, और बड़ी श्रद्धा के साथ राज आज्ञा का पालन करता था। सब प्रकार की उनकी सेवा करता, राज की द्रव्य का रक्षण, जो भी जो राज की व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सही सलाह दे करके राज्य की सुरक्षा में, उसके विकास में लगा रहा। लेकिन हर जगह उसी की प्रशंसा होती थी। राजकीय दरबार में अन्य लोग भी थे तो उनकी प्रशंसा उस रूप में नहीं होती थी जितना ग्वाले की होती थी। लोग चिढ़ने लगे और एक बार राजा से कहा, देखो ये लोभी है जिसको आपने मंत्री बनाया है, ये राजकीय संपत्ति को अपने घर में इकट्ठा करता है और आपको ठगता है। आप इसकी बहुत प्रशंसा करते हो, प्रशंसनीय नहीं है ये। कहाँ ग्वाला पुत्र, क्या बुद्धि इसके पास में। पर राजा तो समझदार था, दूरदर्शी था, परीक्षा की थी उसने, तभी तो उसको मंत्री पद पर स्थापित किया था। फिर भी बार बार लोगों के कहने से राजा ने सोचा एक दिन इसका कुछ न कुछ निर्णय होना चाहिए। अचानक उसके घर पहुंच गया, उस ग्वाले के जो मंत्री के पद पर स्थापित था उसको लिया, चलो तुम्हारे घर चलते, और ले गया। क्या हुआ, प्रत्येक कमरे को जो ताले, जिसमें ताला लगे थे, सबको खुलवाया, पूरा सामान उलट पलट करा करके निरीक्षण किया। एक कमरा जिसको वो नहीं खोलना चाह रहा था, राजा को संदेह हो गया, जरूरी नहीं खोलना चाह रहा है तो इसी में धन होगा, नहीं खोलना ही पड़ेगा। ठीक है, खोल दिया। उसमें कुछ भी नहीं था। जब वो गरीबी अवस्था में था तो उस समय जो फटे चिटे कपड़े उसके ड्रेस थे, उस कुर्ते पाजामा, उसका फटा चादर, फटे हुए जो चिथड़े पिथड़े थे, गरीबी अवस्था में जो उसके घर में वही काम में आते थे, उसको उसने उस कमरे में रख रखा था। अरे ये चिथड़ा यहाँ क्यों रख रखा है और ताला लगा के रखा है। राजन, आज आपके यहाँ है, समृद्धि है, यदि आप किसी कारणवश मुझे निकाल दो तो मुझे ध्यान में तो रहेगा कि मैं इस गरीबी से गुजर चुका हूँ, गरीबी में रहने का मुझे अभ्यास है, मेरे अंदर अहंकार ममकार पैदा ना हो, और मैं अपने जिन भक्ति को, भगवान की भक्ति को न छोड़ूं। जिनेंद्र भक्ति तो नहीं वो बाला था, लेकिन अब इष्ट देव की आराधना तो करता था। तो अपने इष्ट देव को नहीं भूलना, अपने कर्तव्य को नहीं भूलना, अपने अंदर छिपी आत्मशक्ति, वो जो हमारे अंदर परमात्मा बैठा है उसको मैं न भूल जाऊं। मैंने क्या बताया था, राजा ने ये कहा था, राजा को उस ग्वाले ने क्या बताया था कि मैं तो बांसुरी किसको सुनाता हूँ, अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को सुना रहा हूँ। तेरा परमात्मा कौन है पूछा तो उसने कहा, श्रेष्ठ गुणों को जो अपने आचरण में लाने का प्रयास करता है, अहिंसा धर्म का पालन करता है, जीव दया का पालन करता है, तो अपने मानवीय गुणों की रक्षा करना ही तो भगवत्पना है। वही भगवत मेरे अंदर छिपा हुआ है, मैं उसी को बांसुरी सुनाता हूँ। अच्छा ये बात है क्या। राजा बहुत प्रसन्न होता है, क्या इसकी सोच है। और बहुत उसको आधा गांव, एक छोटा सा गांव उसको गिफ्ट के रूप में दे देता है। और मंत्री जो उसको भड़का रहे थे अन्य लोग, उनको कहता है कि नहीं, ये एक योग्य मंत्री है, आप लोग इसके विषय में जो आलोचना निंदा करते हो, यदि ऐसा करोगे तो आप स्वयं दंड के पात्र बनोगे। और यही तो जैन धर्म सिखाता है, गरीबी हो, धनाढ्य बन जाओ तो भी अहंकार ममकार मत करना। बहुत दान देते हो, लेकिन दान देने के बाद दाता क्या करता है, अपने परिजन पुरजनों को जो भी उससे मिला अपनी गीत गाता है। देखो मैंने यहाँ 1 करोड़ दान दिया था, मैंने यहाँ 10 लाख दिया था, मैंने यहाँ 5 लाख दिया, ये वेदी मैंने बनवाई है, ये भगवान मैंने विराजमान किया है, इसमें मेरा देखो पूरे परिवार का नाम लिखा हुआ है, ये स्वर्ण अक्षरों में मेरा नाम यहाँ अंकित है। अच्छा
दी हुई वस्तु के प्रति भी मैंपना और मेरापना, मैंपना और मेरापना ये छूट जाए, इसीलिए तो जैन आगम में दान की विधि बताई है। दी हुई वस्तु, आपने बेटी की शादी करी और उसको गहना दे दिया, कुछ ऑर्नामेंट्स दिया, वस्त्र आभरण दिया, क्या वो दिया हुआ द्रव्य अब बेटी का है कि आपका है? कन्यादान कर दिया आपने तो, और उस वस्तु को अब अपना नहीं कहते हो, फिर भी आप परिचय दे रहे हो। मैंने इतना दान यहाँ दिया, मैंने दिया, मैंने लगा रहे हो। अब वो मैं शब्द और मेरा लगाओगे तो दिया हुआ दान संवर निजरा का कारण नहीं बनेगा, अहंकार ममकार का पोषण कर रहा है। और संभव है कि अहंकार यदि अनंतान मंदी कसाय तक ले गया तो मिथ्यात्व की भूमिका में पड़ जाओगे, और ये दान रत्नात्रय की सिद्धि का कारण नहीं बनेगा, ये तो संसार का कारण बन जाएगा। मेरा हो सकता है कि जाकर के वही राजा अपने धन जहाँ पर इकट्ठा करके रखता वहाँ सर्प बन के बैठ जाए, तिरंचायु का बंद हो जाए। धन के प्रति, धन तो पुद्गल द्रव्य है और आप जीव द्रव्य हो। स्वयं जो चैतन्य जीव द्रव्य, 6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। अब ये धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरा मोती माणक जो है वो आपका कहाँ रहा? आप तो जीव द्रव्य हो, आपकी संपत्ति तो रत्नत्रय है। समरसन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आत्मिक गुणों के प्रति मैं और मेरापना होना चाहिए। यदि उसके प्रति भी मैं और मेरापना रखते हो तो ठीक है, किसी अपेक्षा से कह दो, वो भी उपचरित असद्भुत व्यवहार से, ये मकान मेरा, ये धन मेरा, ये संपत्ति मेरी। लेकिन शुद्ध निश्चय से स्वरूपतः विचार किया जाए तो जो धन, आप जीव हो और धन संपत्ति एक पौद्गलिक द्रव्य है, भव में आपके साथ जाने वाला नहीं, भव में जाने वाली संपत्ति है। उसी के प्रति मैं और मेरापना रखो, आत्मिक गुणों के प्रति, रत्नत्रय के प्रति, समरसन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मानवीय गुण, अहिंसा, सत्य, आचार, ब्रह्मचर्य आदि जो आत्मिक गुण हैं, व्रत, नियम, संयम, जो आपको परमात्मा बनाने में कारण बनते हैं, उसके प्रति गौरव होना। गौरव अहंकार नहीं, उसकी रक्षा का प्रयास मात्र इतना ही करना है। पात्र वही होगा जो पर द्रव्य के प्रति अहम भाव नहीं रखता है। पर्याय बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि या संबंध बुद्धि, ये 3 मिथ्यात्व का प्रतीक है। ये मिथ्यात्व पल रहा है, वो सुपात्र है ही नहीं, सुपात्र नहीं है। दाता भी सुपात्र होना चाहिए और जिसको हम वस्तु दे रहे हैं वो सुपात्र होना चाहिए, तब आप निकट भव में मोक्षगामी बन पाओगे उस दान तीर्थ के द्वारा। श्रेयांश राजा ने और श्रीमती के जीव ने भगवान आदिनाथ जब वो मुनि अवस्था में थे उनको आहार दिया था। राजा वज्रजंग की पर्याय में उन्हें आदिनाथ जो मुनि अवस्था में थे, आदि तीर्थंकर, आहार दान दिया था। उन्होंने इक्षुरस का आहार दिया और उस आहार दान के प्रभाव से उनके परिणामों में विशुद्धि, धर्मानुराग उत्तरोत्तर बढ़ता गया और 8वें भाव में वही राजा वज्रजंग, मैं गलत बता गई थोड़ा सा क्योंकि प्रथमान युग में भूल हो जाती है हमसे। राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती ने चारण युगल मुनिराज को आहार दिया था, चारण रिद्धिधारी मुनिराज को। और चारण रिद्धिधारी मुनिराज सुपात्र थे, वहाँ तपस्वी थे, उर्वरा भूमि में उनका द्रव्य पहुँचा। और ये भी राजा वज्रजंग भी जैन धर्मावलंबी था, सम्यक दृष्टि था। तो क्या हुआ, और रानी श्रीमती थी, दोनों ने मिलकर आहार दिया था चारण रिद्धिधारी मुनिराज को। ये वज्रजंग राजा ही 8वें भाव में वृषभ देव प्रथम तीर्थंकर बना, ये और श्रीमती जी का जीव श्रेयांश राजा बना। तो देख लेना, और प्रथमान योग से, लेकिन दान के द्वारा ही हमारा भव सुधरता है। पर अहंकार ममकार पूर्वक दिया हुआ दान संसार वृद्धि का कारण बनेगा, संसार क्षय का कारण नहीं बनेगा, दुख वृद्धि कारण बनेगा। स्थायी सुख की प्राप्ति में वो कारण बन ही नहीं सकता। इसलिए अहंकार ममकार को छोड़ते हुए दाता को दान देना चाहिए और
सुपात्र के लिए वह दान ही मोक्ष का कारण बनेगा। बहिरात्मा को अंतरात्मा और अंतरात्मा को परमात्मा बनाने की विधि आचार्य बता रहे हैं। दानम वैयावृत्तम, निज की वैयावृत्त और पर की वृत्ति अवैयावृत्त दोनों हो रही है। आपको पता है जब राजा वज्रजंग और श्रीमती रानी उन रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दे रहे थे, उस समय उनके मंत्री, राजा था ना वो, तो उसके मंत्री भी थे, 4 मंत्री थे उसके, वो भी उस आहार की अनुमोदना कर रहे थे। तो वो चारों मंत्री जिस समय ये प्रथम तीर्थंकर की पर्याय में आए, सर्वार्थ सिद्धि से जय करके कर्मभूमि में इस भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए, उस समय भरत राज्यावस्था में थे। उस समय तो वो पहले राज्यावस्था में थे, बाद में मुनि और तीर्थ केवल ज्ञान को मुनि हुए और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो भरत इनका पुत्र जो चक्रवर्ती सटखंडाधिपति हुआ, वो भरत कौन था? वज्रजंग राजा का मंत्री। भरत, बाहुबली, वृषभसेन और अनंतवीर्य, ये चारों के चारों जो उनके पहले मंत्री थे वज्रजंग की पर्याय में, अब भी जब ये तीर्थंकर की पर्याय में आए तब इनका संयोग यहाँ भी बना और ये सब भी उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त हुए। और तो छोड़ो, तिर्यंच जो उनकी अनुमोदना कर रहे थे उस वन प्रांत में, शेर, नेवला, बानर और सुअर, वो दान देते हुए देख करके जब वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दे रहा था राजा वज्रजंग, उस समय वो चारों ये तिर्यंच भी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। अरे मुझे भी मनुष्य वह मिलता तो हम भी इसी प्रकार दान देते। कौन सोच रहा है? शेर, नेवला, बानर और सूकर बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे कि धन्य हो तुमको दान देने का अवसर मिला। क्या हुआ? ये जीव भी जब राजा वज्रजंग वृषभदेव बना, तब मंत्री तो भरत, बाहुबली, वृषभसेन, अनंत विजय बने, और ये तिर्यंच के जीव भी अनंतवीर, अच्युत, वीर और वरवीर नाम के राजपुत्र हुए, और ये सब मोक्षगामी हुए। आप सोच लो, दान तीर्थ, दान को यदि वैयावृत की उपमा दी गई है तो सच्ची वैयावृत यही है। देने वाला भी तरता है और जिसको दिया जा रहा है वो भी रत्नत्रय की साधना से अरहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। जिससे अरहंत और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है वो विधि ही सच्ची दान विधि है। कुपात्र को दान देने से सरागता। अब कहो कुपात्र कौन है? मैंने पहले बता दिया, मिथ्यात्व सहित सही समीचीन निर्णय नहीं है, वही तो मिथ्यात्व है। मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या, और सच्चा देव कौन हो सकता है, सच्चे गुरु कौन हो सकते हैं, सच्चा शास्त्र क्या है। 9 देवता हरण सिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु पंच परमेश, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य और जिन चैत्यालय आगम की जैन शास्त्र के अध्ययन के द्वारा इनकी पहचान करो। यदि आपने शीशे को, कांच को रत्न मान लिया और रत्न को कांच मान लिया, मानते रहो, लेकिन मूल्य तो आपको कांच से रत्न वाला नहीं मिलेगा। कांच को बेचने जाओ तो रत्न का मूल्य मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। हाँ, घाटे में जा सकते हो। रत्न को कांच समझ लिया था और बेच दिया तो समझेगा महामूर्ख है, और हो सकता है कि आपको ठग दे और कम मूल्य दे करके वो बहुमूल्य वस्तु ले ले। पहचान होनी चाहिए, स्वकीय पहचान। परमात्मा कौन हो सकता है? जो वीतरागी सर्वगीतोपदेशी है वही परमात्मा है, और जो भव्य जीव है वो वास्तव में मोक्ष जाने की योग्य है, योग्यता है उसमें मोक्ष जाने की। स्वकीय पहचान होना कि मेरे अंदर यदि अहंकार ममकार पनप रहा है, अनंतान मंदी कसाय पनप रही हैं, तो हमारा मोक्ष मार्ग में प्रवेश भी नहीं है, विपरीत दिशा चल रही है। मिथ्यात्व 5 प्रकार का है: एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। एकांत, एकांत का मतलब वस्तु एक धर्मात्मक है। मैं तो भक्त ही हूँ, भक्त ही रहूँगा, मैं भगवान नहीं बन सकता हूँ। वो तो भगवान जहाँ चाहेंगे वहाँ मुझे भेज देते हैं, वही मेरे कर्ता धर्ता हैं।
मैं तो उनके आश्रय से अपनी जीविका व्यतीत करता हूँ। अरे ऐसा नहीं है। बीज के अंदर वृक्ष बनने की योग्यता थी, तब वो बोया हुआ बीज वृक्ष बना। किसान बाह्य निमित्त बना था। स्वकीय योग्यता के अनुसार हमारी भूत और भावी पर्याय बनती है। अपनी योग्यता की पहचान करो और पुरुषार्थ स्वयं को करना पड़ेगा। यदि घुना हुआ बीज है तो किसान उस घुने हुए बीज से खेती क्यों नहीं कर लेता? कर लेना चाहिए। नहीं, सच्चे देव सात गुरु भी बाह्य निमित्त बनते हैं, उपादान बनकर मेरा उपकार नहीं करते हैं। उपादान शक्ति मेरी की स्वकीय है। किसान योग्य प्रक्रिया करता है, अभी अच्छे से बीजारोपण करता है, सिंचाई करता है, तब वो बीज वृक्ष बनता है और उसमें अच्छे अच्छे फल लगते हैं। तो कृषक की भांति सच्चे देव शास्त्र गुरु हमारे आत्मिक गुणों के उत्थान में सहकारी कारण बनते हैं। लेकिन हमें हमारी परमात्मा शक्ति हमारे अंदर छिपी हुई है और स्वकीय पुरुषार्थ से हम स्वयं वैराग्य मार्ग पर बढ़ेंगे, तप करेंगे, योग प्रक्रिया करेंगे, तभी हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। अकेला निमित्त कुछ नहीं करेगा और अकेला उपादान भी कुछ नहीं करता। निमित्त नैमित्तिक भाव दोनों को यथायोग्य स्वीकार करना पड़ेगा। प्रमाण ने निक्षेप की अपेक्षा वस्तु तत्व की व्यवस्था को समझने का प्रयास करें। तो कुपात्र कौन है, इसे और अच्छी तरह समझना है तो भाव संग्रह ग्रंथ के अंदर पृष्ठ 530 पृष्ठ पर आप देखना, उन्होंने कुपात्र की परिभाषा लिखी है। जम रणत्य रहियम मिच्छ मैं कही धम्म अणुलग्गम जहु विहु तवै सुघोरम तम सवम कुच्यम पत्तम। जहाँ न संवेदन है, न ज्ञान है, न चारित्र है। संवेदन नहीं है तो ज्ञान भी सम्यक नहीं हो सकता। यदि सम्यक दर्शन भी है तो वो सुपात्र है। सुपात्र का प्रारंभ चौथे गुण स्थान से होता है। चौथे गुण स्थान के छठे गुण स्थान की भूमिका तक दाता, देव और पात्र की विवक्षा आती है और उसके आगे तो फिर शुद्धोपयोग की भूमिका है। वहाँ पर न आहारदान उनको दे सकते हैं, न ज्ञान दान, वहाँ पर अवलंबन है ही नहीं शुद्धोपयोग की भूमिका में। तो जो रत्नत्रय से रहित है, माने रत्नत्रय में से यदि सबसे पहले संवेदन आता है, सम्यक दर्शन ही नहीं है और तो क्या रहेगा? मिथ्यात्व की भूमिका आ गई। मिथ्यात्व को ही कुपात्र कहते हैं। मिथ्यात्व मार्ग में जो लगा हुआ है, अरे शिव जी ही तो सब कुछ करेंगे, अरे कृष्ण जी ही तो मेरे भगवान हैं, वही मेरे भाग्य विधाता हैं, अरे निमित्त बन करके कोई भी आपका किसी प्रकार लौकिक उपकार कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक विकास तो हम स्वयं अपने पुरुषार्थ से करेंगे। वो गुरु भी यदि पत्थर की नाव पर बैठोगे तो वो पत्थर की नाव भी डूबती है और पर बैठने वाला भी डूबता है। इसी प्रकार जो गुरु वीतरागी हैं, जो रत्नत्रय से सहित हैं, वही लकड़ी की नाव बन करके निमित्त बन सकते हैं, सुनिमित्त बनेंगे और संसार समुद्र से पार कर सकते हैं। जो स्वयं मिथ्या दृष्टि है, धन संग्रह की जिसकी अंदर भावना है, जो कुटिया बनाए हुए है, पत्नी भी है साथ में, परिवार भी है, भांग खाते हैं, चरस पीते हैं, अन्य जमीकंद खाते हैं, पाप का बंद करने में लगे हुए हैं, पंचाग्नि तप करते हैं, लक्कड़ जलाते हैं, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा में लगे हुए हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। भला वो गुरु कैसे हो सकता है? आरंभ सारंभ में लगा हुआ है, वीतराग पंडिती है ही नहीं, हिंसा से विमुख है ही नहीं। आरंभी, उद्योगी और संकल्पी सब प्रकार की हिंसाओं से जो विरत है वही तो गुरु होगा, वही आपको तार सकता है। अन्य को गुरु बना लिया, गए, डूब गए। कितना भी घोर तप करे, यदि मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है तो उसकी भवावली नहीं सुधर सकती। कमठ के जीव ने क्या किया था? वो भी साधु बन गया था, बहुत बड़ी चट्टान लेकर के वन प्रांत में खड़ा था, एक पैर से खड़ा था, कठोर तप कर रहा था, लेकिन कषाय नहीं छोड़ी। सगा भाई, वही पार्श्व प्रभु जिसको आप तेज में तीर्थंकर कहते हो, भाई के प्रति मोह जागृत हो गया
पूरी कथा तो आपको सबको मालूम है। ये दोनों सगे भाई थे और बड़े भाई जो कमट बना, जिसको हम कमट कह रहे थे, उस बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी के साथ गलत व्यवहार कर लिया, पत्नी सेवन कर लिया उसका। राजा के पास बात पहुंची, घोर सजा दी राजा ने और उसको देश से निष्कासित कर लिया। लेकिन छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति मोह जागृत था। वो सोचने लगा जो भी गलती हो गई, भैया को नहीं छोड़ूंगा, बुलाता हूँ। पहुँच गया, वो तो सन्यासी बन करके तब कर रहा था, और जैसे देखा कि ये मेरे पास आया है, अरे इसी के कारण से मुझे ये देश निकाला मिला है, निमित्त तो यही बना था ना। चलो, गलत स्वयं किया था लेकिन निमित्त उसको ठहरा रहा है। और बड़ा चट्टान जो लेकर खड़ा था उसके पटक दिया, दोनों हवा में भटकते रहे। लेकिन क्या हुआ, जो पार्श्व प्रभु का जीव है वो एक बार ही तिरंच बना, हाथी के पर्याय में गया, और हाथी के पर्याय मुनि महाराज ने उसे संबोधन किया, सम्यक की प्राप्ति कराई, समदर्शन की प्राप्ति कराई। उसके बाद देव बना, फिर मनुष्य हुआ, और मनुष्य बन करके मुनि बन के तपस्या करी, मुनि बन करके स्वर्ग गए, फिर मुनि बन के स्वर्ग गए। लेकिन ये क्या देखो, बार बार तपस्वी बना ये कमट का जीव, नरक गया, वहाँ से आकर फिर यहाँ आया, फिर उन्हीं पर उपसर्ग किया। ये बार बार सता रहा है उस जीव को, अपने भैया के जीव को, पार्श्व प्रभु के जीव को, और नरक जा रहा है, फिर जा रहा है नरक, फिर त्रियांश बन रहा है, नरक जा रहा है। ऐसे करा, तपस्रण करते हुए भी बार बार नरक जा रहा है। क्यों जा रहा है? कसाय नहीं छोड़ी, बैर नहीं छोड़ा। भाई भाई के प्रति बैर रखते हैं हम लोग। मेरी संपत्ति इसने ले ली, वो कहता नहीं इसने नहीं ली, मेरी ले ली। आपस में संपत्ति के लड़ते हैं, बिड़ते हैं, कोर्ट कचहरी करते हैं। क्या हो रहा है? ये धर्म का अंग है क्या? कसायों का वमन ही धर्म है, और कसायों का जब तक वमन नहीं किया, अनंतान मंदी कसाय भी नहीं छूटी है, तो वो कुपात्र ही है। कितना भी धर्मात्मा बन करके धर्मनिष्ठ अपने को दिखाता रहे, मानता रहे, लेकिन वो कुपात्र ही है। कितना भी घोर तप करे, कुपात्र ही कहलाएगा। और अपात्र कौन है? अब ये इसका भी विचार करेंगे हम। तो भाव संग्रह ग्रंथ में ही 531 पृष्ठ पर आप देखना, उन्होंने लिखा है, जस न तवो न चरणम न चावी जस अति वर गुणो कोई, तम जाने अपत्तम अफलम दानम कयम तस्स। अपात्र, कोई तुलसी को पूजता है, कोई बड़ को पूजता है, कोई पीपल को पूजता है। क्या है? एक केंद्रीय पर्याय में पड़ा हुआ। वो अपना ही हित नहीं कर पा रहा है, तुम्हारा हित क्या कर देगा? क्या कर देगा वो? जैन आगम में चेतना की 3 पर्याय बताई हैं, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। चेतना के 3 प्रकार, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। कर्म फल चेतना, जहाँ पर पूर्वकृत कर्मों का फलशील भोगा जाता है, अपने हित के लिए, अपनी रक्षा के लिए वो कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता, उसे कहते कर्म फल चेतना। वो एक केंद्रीय पृथ्वी का एक जीव चट्टान है, सूर्य की किरणों से तप रहा है, गर्मी सहन कर रहा है, सोचता है मैं इस गर्मी के दुख से बच जाऊं। अंदर में सोचना मतलब स्पर्शन इंद्रिय संबंधी तो ज्ञान है, लेकिन स्थान से स्थानांतर जाकर छाया में नहीं पहुंच सकता, तपेगा, वहीं सहन करना ही पड़ेगा। वृक्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करके सोचे कि बहुत गर्मी लग रही है, धूप में मैं तप रहा हूँ, मुझे धूप सहन नहीं हो रही है, मैं कहीं दूसरी जगह चला जाऊँ, नहीं जा सकता। सही नहीं। पूर्वकृत कर्म का फल वैसा की वैसा भोगना पड़ेगा। उसका स्वकीय पुरुषार्थ, स्वकीय उत्थान में कोई काम नहीं करेगा। पर निमित्त से उसका हित हो सकता है। बादाम का वृक्ष था, उसमें से बादाम तोड़ करके भक्त ले गया, कोई बाजार में गया, बाजार से किसी जैनी के पास पहुंचा और वो बादाम चढ़ा करके जिन भगवान की भक्ति कर रहा है। अब वो बादाम का वृक्ष स्वकीय पुरुषार्थ से तो कुछ भी नहीं कर पाया था, लेकिन पर निमित्त से उसका उपकार हो रहा है, क्योंकि वो द्रव्य जिन्हें भगवान की अर्चना में काम आया, इस निमित्त से वो एकेंद्रीय पर्याय से छूटकर निकट भाव में संगी पंचेंद्रीय पर्याय को प्राप्त करता है और फिर मोक्ष मार्गी बन सकता है। पर एकेंद्रीय पर्याय में कर्म फल चेतना है
वो पीपल का वृक्ष भगवान कैसे है, पूज्य कैसे है, वो तुलसी पूज्य कैसे है? वो तो जब एकेंद्रीय पर्याय से छूटकर संगी पंचेंद्रीय पर्याय में आएगा तब उसमें क्षमता आएगी भगवान बनने की, तब भी भगवान नहीं है। और आप तो एकेंद्रीय पढ़ा हुआ उसे पात्र मान के पूज रहे हो, ईश्वर भगवान मान करके पूज रहे हो। कहाँ से पूज्य हो गया? वो अपात्र है, जिसमें कोई भी गुण नहीं है। खाओ पियो मौज करो, एकेंद्रीय की बात तो छोड़ दो, पंचेंद्रीय ले लो। चारवाक मत होता है, खाओ पियो मौज करो, कर्जा लेकर के घी पियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवम सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। बताओ, कोई भी धर्म नहीं मानता, किसी को नहीं पूछता, वो उसके तो इष्ट देव कोई है ही नहीं। वो तो कहता अरे जीवन मिला है तो खूब ऐशो आराम से जीवन व्यतीत करो, खाओ पियो मौज करो। वो भी अपात्र है, किसी भी देव को पूछता ही नहीं है, चाहे कृष्ण हो, शिव हो, पार्वती हो, देवी दुर्गा, कोई भी, माने उसके तो जीवन में धर्म नाम की चीज ही नहीं, धर्म कर्म बीन, खाओ पियो मौज करो। वो भी अपात्र है, वो भी बंजर भूमि के समान, उसमें दिया हुआ दान कभी हमारे लिए सुखकारी नहीं बनेगा, क्योंकि मिथ्यात्व का ही पोषण हो रहा है। आपने अनायतन का निर्माण करवा दिया अपने द्रव्य से, जब तक उसके कारण से मिथ्यात्व पलेगा तब तक हमें मिथ्यात्व का आश्रय होगा, तब तक हमें मिथ्यात्व का आश्रय होगा। ये बात है, इसलिए ध्यान रखना। एक सेठ ने था धर्मनिष्ठ, जैन धर्मावलंबी, लेकिन विवेक कुछ नहीं रहा, कुछ समझ लो, आगम का अध्ययन नहीं रहा गहरा। वो किमिच्छक दान देता था। एक धीवर आया और कहने लगा मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे भी आप कुछ दो, मेरा भला हो जावे। एक चांदी का सिक्का मांगा, किमिच्छक दान माने जो मांगो सो देना। उसने एक चांदी का सिक्का मांग लिया, सेठ जी ने दे दिया। अब वो चांदी का सिक्का जो उसको मिला था, सोचा इससे अपना व्यापार बनाऊंगा। वो धीवर था, उसने मछली मारने का जाल खरीद लिया और खरीद करके फिर अच्छा व्यापार करने लगा। उसका पूर्वकृत पुण्य कुछ जागृत हुआ, पूर्व भाव में उसने कुछ धर्म पुण्य अर्जन किया था, वो आबादा काल पूरा होने पर अब फलीभूत हो रहा था। और क्या हुआ, व्यापार धंधा बहुत चला, सुंदर महल बना लिया, आलीशान महल, खूब अनेक प्रकार की गाड़ी मोटर सब चल रहे उसके, और धनाढ्य बन गया। इधर क्या हुआ, जिस सेठ ने धीवर को चांदी का सिक्का दिया था उसका व्यापार मिटता घट मैंने लॉस पर लॉस होता चला गया। यह स्थिति हो गई कि सुबह भोजन तो शाम को भोजन भी कैसे करे, दान की तो बात छोड़ो। सेठ विचारने लगा मैंने सबका भला किया, सबका अच्छा किया, सबका हित ही करता रहा, जो पुण्यशाली उसके जीवन में दारिद्र आता नहीं, फिर मेरे जीवन में दारिद्र क्यों आया, मुझे कारण ही समझ में नहीं आ रहा। एक मुनिराज मिल गया, पूछा भगवान क्या हुआ, मैं ऐसा अच्छा ही भला सबका सोचता रहा, पर ये गरीबी क्यों आई, ऐसा अभिशाप क्यों मेरे जीवन में हुआ, क्या धर्म से भी जीवन दुखी होता है क्या, मैं धर्म किया फिर भी मैं दुखी क्यों हुआ, बताओ। उन्होंने कहा दान तो किया पर पात्र अपात्र सुपात्र का विचार नहीं किया। तेने धीवर को दान दिया, अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने बता दिया कि जाना इस स्थान पर उसका एक विशाल महल बना हुआ है और सबसे ऊपर वाले खंड में जो उसका खंड सतखंड का जो उसका महल है, सबसे ऊपर वाले महल में तू चढ़ जाना उसके पास, तेरे को पहचान जाएगा वो और आगवानी करेगा, ले जाएगा, तू सीधे ऊपर पहुंचना और तेरे द्रव्य से दिया हुआ जो जाल वो अभी भी उसके सत महल जो खंड है ऊपर खूंटी में टंगा हुआ है। पहले तुम जाओगे तो बहुत आगवानी करेगा, आप जो चाहो सो लो, सब कुछ आपका दिया हुआ है, बड़ी आपकी प्रशंसा करेगा, मैं आपसे ही फिर इतने स्तर तक पहुंच पाया हूँ। तो कहना कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो वो चलो दिखाओ सब अपना क्या क्या है। ऊपर पहुंचता है, कहता है बस दक्षिणा में देना है तो ये जाल मुझे दे दे। वो कहता है ये नहीं दूंगा, आप जो मांगो सो दे दूंगा, मुझे यही चाहिए। मुनिराज ने कहा था कि वो जाल ले आना, उसको जला देना, उसको जलाने के बाद अब तेरा दिया हुआ द्रव्य जो है ना वो समूल जल गया, नष्ट हो गया। और फिर पश्चाताप की भूमिका भी कुछ जप वगैरह बताया और विवेक रखा उसने कि ऐसे जीवों को जो निरंतर हिंसा करते रहते हैं
उनको दान नहीं देना चाहिए। कुपात सुपात की पहचान कराई मुनिराज ने, विवेकशील हुआ, पुनः धंधा प्रारंभ किया, उसका पूर्वकृत पुण्य अब जागृत हुआ और जिस स्तर पर था उसी प्रकार उसके घर में धन बढ़ता चला गया और उच्च कोटि का वो नगर श्रेष्ठ बन गया। देखिए कितना हुआ फलादेश समझ में आ रहा है। किसान भी एक मामूली अज्ञानी व्यक्ति है, नहीं पढ़ा लिखा है, वो भी बीज वहीं डालता है, बंजर भूमि में बीज नहीं डालता, और हम अपने धन को चाहे जहाँ डाल देते हैं ख्याति पूजा लाभ के चक्कर में पड़ करके। आपका दिया हुआ दान जा रहा है, देखो तो सही उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। आज दिगंबर साधुओं के नाम से लोग बहुत सारे धन को खींच कर ले जाते हैं और अपना महल बना लेते हैं। लिया तो था तीर्थ निर्माण के लिए, पर निर्माण हो रहा है उनके स्वकीय घर का, अपनी जेब की संपत्ति बना लेते हैं उन्हें। अपने निरीक्षण में मंदिर का निर्माण हो रहा है तो आप आइटम ला करके दो, जो भी लोहा बालू सीमेंट लगेगा, जो भी लगेगा आइटम लगेगा, पाषाण स्टोन लगेगा, सब हम पहुंचाएंगे। हम द्रव्य दे रहे हैं तो हमारे द्रव्य का आप सदुपयोग करोगे कि दुरुपयोग करोगे ये हम कैसे जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। अपने निरीक्षण में अपने संगठन में यदि दान दे रहे हो और तीर्थ का सही में तीर्थ में लग रहा है तीर्थ निर्माण में, तब तो आप पुण्यार्जन कर पाओगे और नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो कुपात्र सुपात्र और अपात्र। और देखो दाता कैसा होना चाहिए। जी घड़ी बंद हो गई है, मुश्किल पड़ रही है मुझे, 7 बज गए। हाँ, तो जो दाता है पहले मैंने बताया कि उसके अंदर अहंकार ममकार नहीं होना चाहिए। मात्र इस पाठ को मैं उसकी चर्चा दाता की पूरे गुणों की चर्चा कल करेंगे। एक थोड़ा सा संदर्भ बताएंगे। बहुत सारे वृक्ष बगीचे में लगे हुए हैं और आम के वृक्ष भी हैं, केले का फल भी, बहुत अच्छे अच्छे फलों का वृक्ष है। एक व्यक्ति पहुंचता है, सोचता है, उस वृक्ष से कहता है बता तूने अपने जीवन में कितने फलों का दान दिया, किसको किसको दिया। आवाज होती आकाशवाणी, अरे ये कोई गणना की वस्तु है क्या, मेरा जीवन तो परोपकार के लिए ही है। जो फल लगते हैं उसको मैं नहीं खाता हूँ, दूसरे को देता हूँ। कितने फलों का दान दिया वो गिनती नहीं बताता। वो एकेंद्रीय जीव दान दे कर के भी उस दान क्या मतलब उसमें उस वृक्ष में निकला हुआ फल तो दूसरे के लिए भोज्य पदार्थ बन रहा है, उसकी जीव द्रव प्राण का रक्षण हो रहा है। चाहे गेहूँ चावल अनाज जो भी ले लो, फल फ्रूट्स सब उस वृक्ष से प्राप्त हुए, पर वो वृक्ष गणना नहीं करता। और हम श्रेष्ठी वर्ग क्या करते हो, यहाँ इतना दिया था, यहाँ इतना दिया था, यहाँ इतना दिया था, आके बैठते साथ अपनी प्रशंसा आधे घंटे तक। अरे महाराज तुमसे पूछे ही नहीं रहे कि तुम कहाँ दान दिए कहाँ नहीं, तो तुम बोलते जा रहे, नहीं सुनने की इच्छा तो बताए जा रहे हो सबको। अहंकार और ममकार पनप रहा है तो एकेंद्रीय जीव से भी गया गुर्जा वो श्रेष्ठी है जो अहंकार ममकार पूर्वक अपने जीवन को जो दान दिया था वो दूध के समान पौष्टिक था, अर्थात उसके आत्मिक गुणों के स्वास्थ्य, आत्मिक गुणों की वृद्धि में, स्वास्थ्य वृद्धि में लाभदायक था। लेकिन कड़ा भर के दूध था और एक बूंद विष का मिल गया, अब वो पूरा दूध विषाक्त हो गया। एक बूंद विष नहीं, अब तो पूरा दूध ही विषाक्त हो गया। ठीक इसी प्रकार से दिए हुए दान को यदि हम श्रेष्ठी वर्ग गणना करके सबको सुनाते फिरते हैं तो आचार्य बोल रहे अरे तो एकेंद्रीय अच्छा तुमसे, तो वो तो नहीं गिनाता है मैंने कितना फल अपने जीवन में किसको खिलाया किसको पिलाया। वो वृक्ष नहीं कहता गेहूं का चना का और दाल का वृक्ष नहीं बताता कि कितनी बार मैंने किसको किसको अन्न दान दिया, नहीं बताता। और हम गिनना करते फिरते हैं। दाता के अंदर अहंकार ममकार नहीं होना चाहिए। दाता के 7 गुणों की चर्चा हम कल करेंगे। इतना ही करके विराम लेते हैं। जलो परम पूज्य प्रथम गणनियारी का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म के। इसमें सेल चेंज करना पड़ेगा।